Hello students, today we will do 10th question of exercise 2.2. Fourth part is 5 raised to power x minus 2 into 3 raised to power 2x minus 3 equal to 135. इसका सोल्यूशन आएगा हमारे पास 5 रेस्ट टू पावर x माइनस 2 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, एंड इन नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स है हमारे पास, तो 3 रेस्ट टू पावर 3 इंटू 5 ओनली 1 टाइम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रेस्ट टू पावर 1, राइट। तो यहाँ पर ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम x वाले एक्सपोनेंट्स एक साइड लिखेंगे एंड विदाउट x वाले एक्सपोनेंट्स एक साइड लिख लेंगे। तो इसके लिए हमें इनमें से x वाली टर्म्स को अलग करना पड़ेगा एंड विदाउट x वालों को अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इनको कैसे लिखेंगे, 5 रेस्ट पर x इंटू 5 रेस्ट पर माइनस 2 इंटू 3 रेस्ट पर 2x इंटू 3 रेस्ट पर माइनस 3 लिख सकते हैं हम ऐसा, इक्वल टू 3 रेस्ट पर 3 इंटू 5 रेस्ट पर 1। नाउ जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उनका माइनस साइन रिमूव करने के लिए उनको हम फ्रैक्शन में ले जाएंगे, मीन्स डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। 5 रेस्ट पर x ओवर 5 रेस्ट पर 2 लिख सकते हैं हम इसको, 5 रेस्ट पर माइनस 2 को, इंटू 3 रेस्ट पर 2x बाई 3 रेस्ट पर 3 इक्वल टू 3 रेस्ट पर 3 इंटू 5 रेस्ट पर 1, राइट। नाउ x वाली टर्म्स हम एक साइड रखेंगे, 5 रेस्ट पर x इंटू 3 रेस्ट पर 2x इक्वल टू ये 5 रेस्ट पर 2 एंड ये 3 रेस्ट पर 3 दोनों ही इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 रेस्ट पर 2 इंटू 3 रेस्ट पर 3 इंटू यहाँ का 3 रेस्ट पर 3 इंटू 5 रेस्ट पर 1 एंड यहाँ पर 5 रेस्ट पर x इंटू 3 रेस्ट पर 2x इक्वल टू 5 रेस्ट पर 2 है एंड 5 रेस्ट पर 1 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, बेस सेम एंड पावर जेड। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना आ जाएगा 5 रेस्ट पर 3 इंटू यहाँ पर भी 3 के बेस सेम है तो पार्स ऐड हो जाएंगी, 3 रेस्ट टू पावर 3 प्लस 3 6। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स 5 रेस्ट टू पावर x इंटू 3 रेस्ट पर 2x को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ओके, 3 रेस्ट पर x इंटू 3 रेस्ट पर x इक्वल टू 5 रेस्ट पर 3 इंटू, इनको भी हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं, 3 रेस्ट पर 3 इंटू 3 रेस्ट पर 3, 3 रेस्ट पर 6 को हम लिख सकते हैं 3 रेस्ट पर 3 इंटू 3 रेस्ट पर 3, राइट। इसी से हमने ये बनाया था ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट सेम है सबके, तो हम इनके बेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 3 एक्सपोनेंट जो है वो कॉमन लिख लेंगे, यहाँ पर भी 5 इंटू 3 इंटू 3 एक्सपोनेंट जो है वो कॉमन आ जाएगा, राइट। अब देखिए दोनों ही साइड, यहाँ पर 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, 45 रेस्ट पर x इक्वल टू 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, तो 45 रेस्ट पर 3। नाउ दोनों साइड स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 45 बेस आ गया है, ओके। तो हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू 3 and it's your answer. Fifth part is 2 raised to power x minus 7 into 5 raised to power x minus 4 equal to 1250. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 raised to power x minus 7 एज इट इज़ लिख देंगे इंटू 5 raised to power x minus 4 इक्वल टू 1250 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इवन नंबर है तो 2 से सॉल्व करेंगे इसे हम पहले, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। नाउ ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 2 इंटू 4 टाइम्स 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर x माइनस 7 इंटू 5 रेस्ट पर x माइनस 4 इक्वल टू 2 रेस्ट पर 1 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 4, बिकॉज 5 4 टाइम है हमारे पास।
एज वी नो कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x वाले एक्सपोनेंट एक साइड रखेंगे एंड विदाउट x वाले एक्सपोनेंट को हम इक्वल टू की दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अलग अलग करना पड़ेगा। 2 रेस्ट पर x इंटू 2 रेस्ट पर -7 इंटू 5 रेस्ट पर x इंटू 5 रेस्ट पर -4 इक्वल टू 2 रेस्ट पर 1 इंटू 5 रेस्ट पर 4। नाउ यहाँ पर हम x वाले एक्सपोनेंट अलग से रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेस्ट पर x इंटू 5 रेस्ट पर x इक्वल टू ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट हैं इनको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, राइट। तो जब हम इनको इधर शिफ्ट करेंगे तो इनका माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रेस्ट पर 7 इंटू 5 रेस्ट पर 4 इंटू यहाँ पर ऑलरेडी था 2 रेस्ट पर 1 एंड इंटू 5 रेस्ट पर 4। तो जिनके बेस सेम है उनके हम पार्ट्स को ऐड कर देंगे। 2 रेस्ट पर 7 है, 2 रेस्ट पर 1 है, तो इनके पार्ट्स ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है 8, 2 रेस्ट पर 8 इंटू 5 रेस्ट पर 4 है, यहाँ पर भी 5 रेस्ट पर 4 है, तो इनके बेस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 5 रेस्ट पर 8। तो यहाँ पर 2 रेस्ट पर x इंटू 5 रेस्ट पर x एज इट इज़ आ जाएगा। तो इनको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल पार x, यहाँ पर भी 2 इंटू 5 होल पार 8। ना स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 2 इंटू 5 है, ये 10 बन जाएगा होल पार x इक्वल टू 2 इंटू 5 10 होल पार 8। नाउ बेस सेम है, इक्वल टू की लेफ्ट साइड में भी एंड राइट साइड में भी, ओके। तो हम पार्ट्स को इक्वेट करेंगे, इक्वेट द पार्ट्स या फिर ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 8 एंड इट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 4 होल पावर 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 1/32। तो स्टूडेंट्स क्यूब रूट ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 1/3 एंड होल पावर 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 1/32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5। जब हम 32 को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5, तो 5 टाइम्स आ जाएगा, इसलिए हम इसको लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 5। नाउ 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 1/3 एंड होल पावर 2x प्लस 1/2 इक्वल टू एंड 2 रेज़ टू पावर 5 जब ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी, 2 रेज़ टू पावर -5। नाउ यहाँ पर इन एक्सपोनेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/3 2/3 एंड होल पावर 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर -5। नाउ अगेन ये एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 2 जा 4, तो 4/3x। ना 2/3 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हमने 2/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एंड 2 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है 2 और ये न्यूमिनेटर में है, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1/3 एंड इक्वल टू की इस साइड 2 रेज़ टू पावर -5। नाउ स्टूडेंट्स देखिए दोनों ही साइड हमारे पास बेस जो है 2 है एंड इधर भी 2 है, तो हम पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ ऑन कंपेयरिंग हमारे पास आ जाएगा 4x/3 प्लस 1/3 इक्वल टू -5। यहाँ पर हमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 3 आ रहा है एंड न्यूमिनेटर की टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी 4x प्लस 1 इक्वल टू -5। नाउ ये 3 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू -5 15, माइनस का 15 आ जाएगा। ये 1 विदाउट x है तो इसको हम इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे, जब इस साइड लेके जाएंगे तो इसके साथ माइनस लग जाएगा, 4x इक्वल टू -15 एंड -1। 4x इक्वल टू -15 -1 दोनों ही सेम साइन के हैं तो प्लस हो जाएंगे, बट साइन जो है वो नेगेटिव आएगा बिकॉज बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है। 4x इक्वल टू -16 है, तो यहाँ पर ये वाला 4 जो है वो इधर जाकर 16 को डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू -16/4, 4 4 जा 16, सो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास -4 एंड इट्स योर आंसर।